तो देखो सेकंड पार्ट में हमें दो इक्वेशन दी है, यहाँ पे भी हमें x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखो मैंने आपको बोला था मैं सेकंड पार्ट एलिमिनेशन मेथड से करवाऊंगी, ठीक है। तो उसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को हमें लिख देना है। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं। हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें हमें ये दिया हुआ है एक इक्वेशन 2x + 3y जो कि बराबर है इस मैट्रिक्स के। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड हमें दिया हुआ है 3x + 2y = में 2 - 1 - 2 5। ये हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। देखो एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, x और y दोनों में से सिर्फ एक का कोफिशिएंट बराबर करना होता है। अब देखो कोफिशिएंट क्या होता है, जो हमारा वेरिएबल है x और y उसके आगे जो नंबर है वो हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली दोनों इक्वेशन में एक वेरिएबल या तो वो x हो या तो y हो, उनके कोफिशिएंट को बराबर करना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे x को बराबर करूँगी। आप देखो बराबर करेंगे कैसे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2x, ठीक है। हमारे फर्स्ट इक्वेशन में 2x लिखा है और यहाँ पे 3x लिखा हुआ है, ठीक है। अब इनको बराबर कैसे करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों कोफिशिएंट का, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 2, इन दोनों का मैं एलसीएम लूंगी, ठीक है। एलसीएम यहाँ ऊपर ले लेते हैं, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। तो एलसीएम क्या आया, 2 × 3 6। तो हमारा एलसीएम आया 6। तो मुझे यहाँ पे 3 की जगह 6 करना है और यहाँ पे 2 की जगह 6 करना है। कैसे करेंगे, 2 को 6 कैसे बनाएंगे, अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 हो जाएगा। अब देखो सिर्फ मैं एक नंबर को तो नहीं कर सकती ना, सिर्फ मैं x को तो सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकती। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 2x + 3y 2430। इस पूरी इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और मैट्रिक्स में क्या होगा, ये सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 0 जा 0। तो ये हमारी अपडेटेड इक्वेशन आ गई है। इसका नाम मैंने दे दिया है थर्ड इक्वेशन। अब देखो हमारी फर्स्ट इक्वेशन तो सॉर्टेड हो गई है। अब सेकंड को भी करते हैं। देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, 6 बनाना है, तो यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 और यहाँ पे सारे एलिमेंट से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब इस इक्वेशन का नाम दे दिया मैंने फोर्थ। अब देखो हमारी अपडेटेड इक्वेशंस आ गई हैं। अब इन्हें हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखो देखो यहाँ पे हमने अपडेटेड इक्वेशंस निकाल ली है, जो कि हमारी थर्ड इक्वेशन है और फोर्थ इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो एलिमिनेशन मेथड कुछ भी नहीं है, जस्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन है दोनों इक्वेशन का, अपडेटेड इक्वेशन का, ठीक है। अब कब ऐड करना है कब सब्ट्रैक्ट करना है वो हमें गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग करना होगा, ठीक है। तो देखो इसको हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन के ऊपर एक इक्वेशन लिखते हैं। देखो यहाँ पे मैं थर्ड इक्वेशन लिखती हूँ, 6x + 9y = में 6 12 9 0। यहाँ पे मैंने थर्ड इक्वेशन लिख दिया। अब देखो जो फोर्थ इक्वेशन है उसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे। देखो x वेरिएबल के नीचे x वेरिएबल, तो यहाँ आ गया 6x, फिर यहाँ पे आ गया 4y, y के नीचे y और मैट्रिक्स के नीचे मैट्रिक्स, ये आ गया 4 - 2 - 4 10। अब देखो मुझे इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे पता चलेगा,
देखो हमने कौन सा वेरिएबल सेम बनाया है, एक्स वेरिएबल। आप देख सकते हैं दोनों क्या है, दोनों सेम है, 6x है यहाँ पे भी और 6x है। जो भी आपने वेरिएबल बनाया है वो कैंसिल आउट होना चाहिए, यानी कि 0 होना चाहिए। तो अगर मैं 6x को 6x से प्लस कर दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 12x होगा। क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो इट मीन्स हम यहाँ पे एडिशन नहीं करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसको रब कर देती हूँ। अब हमें पता चल गया हमें सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्शन कैसे पॉसिबल है, हमारे पास माइनस साइन नहीं है तो हम खुद लेके आएंगे। हम क्या करेंगे, नीचे वाली इक्वेशन में सबके साइन उल्टे कर देंगे। तो देखो यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या साइन है, प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या साइन है, प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, सबके साइन उल्टे करने हैं, जहां पे माइनस होगा वहां प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस होगा वहां माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ये क्या हो गया, 6x माइनस 6x, तो ये क्या हो जाएगा, 0x, तो ये हो गया हमारा कैंसिल। ठीक है, अब देखो 9y माइनस 4y कितना हो गया, 5y, और ये हमारा क्या हो गया, 6 12। ऊपर वाली मैट्रिक्स लिखी, फिर माइनस साइन लिखा, और देन हमने नीचे वाली मैट्रिक्स लिख दी। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, करते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, 5y, इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो 6 में से माइनस किया 4 को तो आ गया 2। अब 9 में से माइनस किया -4 को, तो हमने किया 9 में से माइनस किया -4 को। अब सेकेंड रो पे जाते हैं, 12 में से माइनस किया -2 को, 12 में से माइनस किया -2 को। लास्ट एलिमेंट 0 में से माइनस किया 10 को, 0 में से माइनस किया 10 को। इसको फर्दर सॉल्व किया। अब नेक्स्ट एलिमेंट देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 9 + 4। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट सेम, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 12 + 2। अब देखो नेक्स्ट, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -10, तो ये हो गया -10। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 5y = में ये हो गया 2, 9 + 4 13, 12 + 2 14, ये हो गया -10। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो y = में 1/5, 2 14 13 -10। तो देखो 5 को क्या करेंगे, सबसे डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 13/5, ये हो जाएगा 14/5, और ये हो जाएगा -10/5। तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, 5 × 5, 5 × 2 = 10, तो ये हो गया 2/5, 13/5, 14/5, और ये हो गया -2। ठीक है, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू पता चल गई, जो कि आई है हमारी 2/5, 13/5, 14/5, -2। ये हमारी मैट्रिक्स आ गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आंसर सेम ही आएगा। मैंने आपको बताया था किस इक्वेशन में पुट करते हैं, जहाँ पे हमारी कैलकुलेशन सबसे ईजी हो। ठीक है, तो हम सारी इक्वेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कौन सी इक्वेशन दिख रही है जहाँ पे इजी होगा, सो आई वुड से आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो। फर्स्ट ही मैंने क्यों लिया, माय थॉट प्रोसेस इज कि थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में नंबर्स बड़े हैं। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन में नंबर बड़ा नहीं है लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है। ठीक है, इसलिए मैंने फर्स्ट चूज किया। तो हम y की वैल्यू को क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, आप किसी में भी पुट कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। सो यहाँ लिख देती हूँ मैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation first।
तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को पूरा लिख देंगे, जो कि है +3y इज इक्वल टू में 2430। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट करेंगे, तो x की जगह x, y की जगह यहाँ पे आ जाएगा y मैट्रिक्स अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखो ये 3 क्या है, इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 3 टू जा 6, तो ये हो गया 6/5। 13 3 जा 39, ये हो जाएगा अपॉन 5। 14 3 जा 42, ये आ जाएगा 42/5। और 3 टू जा 6, बाकी हम सेम लिख देंगे। अब देखो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड x लिखूंगी, बाकी सब राइट हैंड साइड में चले जाएगा, ठीक है। तो 2x 2430। अब देखो ये मैट्रिक्स यहाँ पे प्लस में थी, यहाँ जाके क्या हो जाएगी, माइनस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा -6/5, 39/5, 42/5 -6। अब देखो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो इसको यहाँ लिख देती हूँ मैं 2x 2430 माइनस 6/5, 39/5, 42/5 -6। अब देखो यहाँ पे जैसे हम नॉर्मली सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही करेंगे। 2 में से माइनस किया 6/5 को, 2 में से माइनस किया 6/5 को। अब नेक्स्ट 3 में माइनस किया 39/5 को, 3 में माइनस किया 39/5 को। अब नेक्स्ट रो 4 को माइनस किया 42/5 से, 4 को माइनस किया 42/5 से। अब लास्ट एलिमेंट 0 को माइनस किया -6 से, 0 को माइनस किया -6 से। अब देखो इनको हम सॉल्व करते हैं। पहले हमें सॉल्व करना है 2 - 6/5 को, तो मैं यहाँ सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। 2 - 6/5, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, यह आया 5। 1 की टेबल में 5 कब आता है, 5 पे। 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो आ गया 10, तो माइनस का माइनस। 5 की टेबल में 5 कब आता है, 1 पे। 1 को मल्टीप्लाई किया 6 से तो ये आ गया 6, तो 10 में से 6 गया 4, तो ये आ गया 4/5। तो इसको यहाँ लिख देते हैं 4/5। अब हम नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे, क्या है हमारा 3 - 39/5। इसको मैं रब कर देती हूँ। सो हमें माइनस करना है 3 - 39/5। जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ 1 लगता है, दोनों का एलसीएम लिया, आया 5। 1 की टेबल में 5 कब आता है, 5 पे। 5 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो आ गया 15, माइनस का माइनस। 5 की टेबल में 5 कब आता है, 1 पे। 1 को मल्टीप्लाई किया 39 से तो आ गया 39। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। सो 39 में से 15 गया, क्या आया, 24 आया, तो यहाँ लिखते हैं 24। साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। बड़ा कौन है, 39, और उसका क्या साइन है, माइनस, तो ये हो गया, तो ये हो गया -24/5। तो इसको यहाँ लिख देते हैं -24/5। अब नेक्स्ट एलिमेंट 4 को माइनस करना है 42/5 से, यार अब कर देती हूँ। हमें 4 को माइनस करना है 42/5, सेम इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। दोनों का एलसीएम लिया, आया 5। 1 की टेबल में 5 कब आता है, 5 पे। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, न्यूमरेटर से करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, माइनस का माइनस। 5 की टेबल में 5 कब आता है, 1 पे। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 42 से तो आएगा 42। अब प्लस माइनस माइनस, तो 42 में से 20 गया, कितना आया, तो 42 में से 20 क्या आया हमारा, 20
2। अब देखो साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। तो बड़ा कौन है, 42, और 42 के आगे क्या है, माइनस, तो यहाँ आ गया माइनस। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया -22/5। तो यहाँ लिख देंगे -22/5। अब लास्ट एलिमेंट, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 0 + 6 6, तो यहाँ आ गया 6। अब देखो एक्स्ट्रा वर्क मैंने रब कर दिया। अब यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो एक्स की वैल्यू निकालने तो 2 हटाना पड़ेगा। 2 यहाँ पे अभी क्या है, मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में। ठीक है, तो x इज इक्वल टू में 1/2 4/5 -22/5 -24/5 6। अब देखो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो ये हमारा 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, अब डिवाइड में आ गया है, इसलिए 1/2 हो गया है। ठीक है, अब इसको अंदर हम सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया 1/2, ब्रैकेट में लिख दिया 4/5, 1/2 -24/5, 1/2 -22/5, 1/2 ब्रैकेट में 6। अब देखो आप कहोगे कि हमने तो यहाँ पे डिवाइड करना था, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से देखना, मुझे इस 4/5 को 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, मैं यहाँ लिखती हूँ, मुझे 4/5 को डिवाइड करना है 2 से। अब देखो 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा 1। ऊपर वाला फ्रैक्शन सेम रहेगा 4/5, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और यहाँ हम लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन। तो आप देखोगे ये हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में चेंज। और सेम चीज मैंने यहाँ पे करी है, 1/2 × 4/5। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे क्या हो रहा है। तो इसको रब कर देती हूँ मैं। अब देखो काटा पीटी करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ये हो गया कैंसिल आउट। नेक्स्ट पे जाते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 12 = 24, ये भी पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 11 = 22, ये भी पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब नेक्स्ट 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, अब ये भी हमारा क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब इसको हम यहाँ लिख देते हैं क्लीन तरीके से। तो ये आ गया 2/5 -12/5 -11/5, और ये आ गया 3। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई है। तो ये मेरी x की वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू हमने निकाली थी, और ये हमारी y की वैल्यू थी। ठीक है, तो हमने x और y दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। तो हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। मैं क्लीन कर देती हूँ पहले इसको। तो ये है फर्स्ट स्क्रीन, ये हमारी सेकंड स्क्रीन, ये हमारी थर्ड स्क्रीन, और ये हमारी लास्ट स्क्रीन। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं। फर्स्ट हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से किया, और सेकंड हमने एलिमिनेशन मेथड से किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।